बच्चों, अगर आप भी नीट में 340 से 350 मार्क्स लाना चाहते हो और अपना सिलेक्शन कराना चाहते हो तो सबसे पहले आप रैंडम स्टडी करना बंद कर दीजिए। कभी भी आप बायोलॉजी की बुक उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, आपको सबसे पहले डिसिप्लिन स्टडी करना पड़ेगा। आपको अपना टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, एक फिक्स टाइम रखना पड़ेगा पढ़ने के लिए। आज आपको मैं 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताता हूं जिसमें आप बायोलॉजी में 340, 350, हो सकता है 360 मार्क्स भी आप ला सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन पढ़िए और एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को हाइलाइटर से टिक करिए और जब भी आप रिवीजन करने बैठेंगे तो वो पॉइंट्स बिल्कुल ना छोड़ें। दूसरा, जैसे ही आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तुरंत 100 से 150 एमसीक्यू लगा लीजिए उसी लेसन की। बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, पढ़ लेते हैं और उसके बाद सब पढ़ने के बाद 4-5 चैप्टर पढ़ने के बाद हम एमसीक्यूज देखते हैं, कभी कभी एमसीक्यू करते भी नहीं है। याद रखना, पढ़ाई के साथ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन होना मुश्किल है। और अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो भी सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो आपको दोनों साइमल्टेनियसली करना है, कॉन्स्टेंटली करना है। पहले आपको टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, साथ साथ में 100 से 150 एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो दूसरा पॉइंट, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। तीसरा, रिवीजन। कोई भी एग्जाम को निकालना है तो रिवीजन एक रामबाण है। आपको तो पता है कि जो जितना अच्छा रिवाइज करेगा, जितना ज्यादा रिवीजन करेगा, वही एग्जाम को क्रैक करेगा। बहुत बार हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं बट एग्जाम में याद कुछ नहीं आता। इसीलिए आप जो पढ़ रहे हैं क्वालिटी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रिवीजन करिए ताकि एग्जाम में आपको याद आए। समझ में आ रहा है आप सबको? याद रखिए, इंटेलिजेंट बच्चा वो नहीं होता, इंटेलिजेंट बच्चा वो नहीं होता जो टाइम पे पढ़ के एग्जाम दे और बाद में रिजल्ट भी नहीं आता। इंटेलिजेंट वो है जो हर टाइम डिसिप्लिन है, जिसने अपने स्टडी आवर्स को फिक्स किया है, वही एग्जाम निकाल सकता है। तो आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। अगर आप बायोलॉजी को 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं डेली, मैं कोचिंग को छोड़ के बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे कोचिंग के आवर्स भी इंक्लूड करते हैं कि सर मैं 4 घंटे कोचिंग जा रहा हूँ तो बायोलॉजी की पढ़ाई वहां पे भी हो रही है तो उसमें भी इंक्लूड है मेरा आर्ट्स। बिल्कुल गलत। कोचिंग को छोड़ के आपको बायोलॉजी को 5-6 घंटे देने हैं, तभी जाके आपको 340, 350, 360 मार्क मिल पाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग को? इसीलिए जब भी आप पढ़ो, फोकस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और एक बात याद रखना, लास्ट बात बोल रहा हूँ, याद रखना, नो एक्सक्यूजेस, ओनली एनसीईआरटी, एमसीक्यूज एंड रिवीजन।